वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद हुसैन रेडी प्लेनेट से। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो है जर्मनी में वर्क परमिट हासिल करने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने जर्मनी की वेबसाइट ओपन की है एम्बेसी की। तो इस पे क्लियरली मेंशंस हैं कि आपने कौन सा वीज़े के लिए अप्लाई करना है और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वीडियो का जो है मकसद ये है कि आपने किसी कंसल्टेंट को भी पैसे नहीं देने और आपने खुद अप्लाई करना है। ये देखिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए भी है और कॉन्टैक्ट भी दिया गया है नंबर। आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप एम्बेसी से वाया फ़ोन नंबर और वाया ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है व्यूअर्स, देखें लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी कि आपने 90 डेज से ज़्यादा का स्टे करना है तो आपको ये वीज़ा चाहिए। ज़ाहिर बात है, आपने काम पे जाना है तो उस काम करने के लिए आपके पास वीज़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो व्यूअर्स इसके लिए मैं ये बताता चलूँ कि लॉन्ग टर्म वीज़ा में ये देखें, फैमिली रीयूनियन का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी भी इसमें ही आता है, वर्क भी आता है और जॉब सीकर का भी आता है। तो हमने क्योंकि वर्क परमिट अप्लाई करना है तो चलें देखते हैं कि वर्क परमिट में एम्बेसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसका तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स ये आ गया, मैंने ये वर्क परमिट का ओपन किया है। तो ये देखें, वर्क परमिट का जो उनका प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी का वो है 5 माह। जब आप फाइल सबमिट कराते हैं एम्बेसी में तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 5 महीने एम्बेसी लेगी। और ये इफ़ेक्ट हो रहा है 1 मार्च 2020 से, यानी कि अभी से ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स की एम्बेसी ने कि आपका ये जो है एम्बेसी को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद 2 सेट आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में भेजने हैं, ओरिजिनल्स के साथ और फोटोकॉपी के साथ। तो ये चेकलिस्ट भी मौजूद होती है एम्बेसी के वेबसाइट पे ही मौजूद है। ये आपने वहीं से लेकर आपने सबमिट करानी है। तो आप ये देखें व्यूअर्स कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स तमाम आप पूरे कर सकते हैं। इसके लिए एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आप ये इजीली पूरे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको इनके लिए किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एम्बेसी का लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इसमें ये मैं वर्क परमिट की चेकलिस्ट भी मैंने लिंक दे दी है। आप वर्क परमिट की चेकलिस्ट देखें और उनके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और एम्बेसी को सबमिट करा दें। एम्बेसी में इसकी वीज़ा की फ़ीस जो है 500 यूरो है, जो कि आपने बाय कैश वहाँ पे जमा करानी होती है। तो ये नॉन रिफंडेबल होती है। ये आपको बताता जाऊँ कि कोई अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक की तो आपको ये 500 यूरो का लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वीज़ा फॉर्म है जो कि सिंपल एक सिंगल पेज का वीज़ा फॉर्म है जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये भी आपने बाय हैंड फिल नहीं करना है, इसको आपने कंप्यूटर पे टाइप करना है या फिर टाइपराइटर से इसको टाइप करवाना है। तो इसके बाद व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि एम्बेसी की तरफ से दिया जाता है कि आपने जो तमाम इंफॉर्मेशन एम्बेसी को दी है वो सही है। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में एम्बेसी देती है। 2 पेज का ये डॉक्यूमेंट्स होता है। इस पे आपके साइन और अंगूठे होते हैं। इसमें लिखा होता है क्लियरली मेंशन कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन गलत दी तो आपको किसी भी वक्त जर्मनी से बेदखल किया जा सकता है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एम्बेसी को सही इंफॉर्मेशन दें। और ये व्यूअर्स वर्क परमिट हासिल करने की चेकलिस्ट है। इसमें सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई ऐसे नहीं है आप पूरे ना कर सकें। अगर आप कंसल्टेंट से भी करवाते हैं तो कंसल्टेंट ने भी यही डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो अपनी तरफ से लगाते हों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एम्बेसी के लिंक पे जाएं, अपना डिसीजन लें और अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। ये जॉब सीकर का भी मैं एंड पे बता देता हूँ कि ये भी वर्क परमिट की तरह लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। और लेकिन इसमें ये होता है कि आपने एम्बेसी को पैसे शो कराने होते हैं कम से कम 950 यूरो पर मंथ के हिसाब से, कि आपने वहाँ पर स्टे करना है और 6 माह का आपके पास खर्चा मौजूद होना चाहिए आपके अकाउंट में, फिर आपका ये वीज़ा अप्लाई हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस जो है उसका लिंक मैंने पहले आपको बता दिया था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह।